कि साक्षी को वहाँ पर मार के फेंक दिए हैं, जाके देख लो साक्षी की कोई और है। पर कोई नहीं साथ दिया भाई, लड़की किस तरह मारे हैं कि उसको वीडियो देख कर रोना आ रहा है कि किस तरह लड़की को मार रहे हैं। और अब मेरा यही कहना है, उस लड़के को फांसी दिलाओ, पर जो तुम्हारे अंदर दम है तो उसमें हमारी बुज़दिली है कि हम सामने में रह के भी उसको बचा नहीं सके। क्यों बुरा हुआ, कैसे आज उसके साथ है कल दूसरे के साथ हो सकता है। ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। हमारे भी औलाद दे रखा, सबका दे रखा भगवान, लेकिन एक दूसरे को मदद करनी चाहिए हमें। इस वक्त मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ पर जो लड़की थी साक्षी, उसकी हत्या की गई थी। और बता दूं यही वो जगह है, और आपको दिखाना चाहूँगा जो अभी खून के जो निशान हैं, जो छींटे हैं खून के, वो साफ़ तौर पर इन दीवारों पर नज़र आ रहे हैं। वो जो दरिंदगी की जो दास्ता है वो बयां हो रही है। और इसी जगह उस साहिल ने उस साक्षी लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। तमाम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आइए मैं इनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब उसकी हत्या की जा रही थी उस समय भी लोग मौजूद थे। हो सकता था वो लड़की बच सकती थी अगर किसी ने हिम्मत दिखाई होती। दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, लेकिन दिल्ली लगता है पत्थर बन गई है। लोग जो है पत्थर बन गए हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। यहाँ पे तमाम जो महिलाएं मौजूद हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात होती है, बेटी बचाओ की बात होती है, बेटी पढ़ाओ की बात होती है, लड़का लड़की एक समान की बात होती है। लेकिन एक लड़की की सरेआम निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तमाम लोग मौजूद थे, उस लड़की को बचाया जा सकता था, लेकिन लोग देखते रहे, तमाशबीन बने रहे। ये बताइए, तमाशबीन बने रहे लोग। उस लड़की की जिंदगी बच सकती थी पर कोई नहीं साथ दिया भाई, लड़की किस तरह मारे हैं कि उसको वीडियो देख कर रोना आ रहा है कि किस तरह लड़की को मार रहे हैं। बहुत रोना आ रहा है। हमारी भी बेटी है, दूसरे की दुनिया में बहुत लोग के बहन बेटी है, पर इस तरह जिस तरह मारे है ना, देख के बहुत दुख हो रही है, बहुत दुख हो रही है। पर ये कह रहे मेरी इसमें पब्लिक किस काम के, एक दूसरे की मदद नहीं करे। हाँ, क्या दिल्ली पत्थर वालों की दिल की बन गई है? वही तो करे, दिल्ली पत्थर वाले बने गए हैं भाई। जब इस तरह लड़की हत्या हो गई और कोई देखा नहीं और उसको पकड़ा भी नहीं, रोका आज नहीं। उनके साथ हुआ है, कल किसी और बहन बेटी के साथ भी हो वही सकता है। बात तो मैं कह रही हूँ कि आज जैसे जिस तरह मारा है, ऐसे दूसरे की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, जिस तरह मार के गया है। किसी ने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। चाहते तो उसे पीछे से पकड़ के ईंट मार के जैसे भी बचा सकते, लेकिन किसी ने नहीं बचाया उसे। अगर एक बार बहादुरी दिखाई होती तो उस लड़की की जिंदगी बच जाती। खड़े होके देख रहे हैं, यहाँ पे वीडियो में साफ साफ क्लियर दिख रहा है, सब देख रहे हैं। क्या हम लोग तमाशबीन बन गए हैं? क्या हम लोग तमाशा देखने वाले बन गए हैं? देखने वाले एक तरीके से यही बात हो गई। बहुत गलत हुआ है, इस चीज को बहुत गलत किए हैं। हम लोग उसको कुछ कर नहीं पाए हैं। जैसे इन लोगों के सहारे में ये था, अगर एक ईंट भी मार देता ना तो आदमी छोड़ के भाग सकता। अगर नहीं मारता तो कम से कम हल्ला करता कि हाँ फलाने लड़की ये देखो वहाँ पे मार रहा, सब मिल के चलो उसको बचाए, तो भी लड़की बच सकता है। पब्लिक उसे दबो सकती थी, पीट सकती थी। हम 4 दिन अगर पकड़ लेंगे तो उसको मजा नहीं था कि उसको मार सकता, उसको जान बच सकता था। ये गलत चार्ज बहुत गलत हुआ। इतने जो है बीच में जो है ना, ये बहुत गलत हुआ है। इस तरह की निर्मम हत्या की गई, क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा तो मिलनी चाहिए, वही कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज उसके साथ हुआ, कल हमारे भी साथ में हो सकता है, कल हमारे साथ में हो सकते हैं। ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। हमारे भी औलाद दे रखा, सबका दे रखा भगवान, लेकिन एक दूसरे को मदद करनी चाहिए हमें। हाँ, जैसे लड़की को मौत हुई है, बहुत बुरा हुआ है। सर जी, हम लोग घर पे सब काम करके आए थे, यहाँ पर आके बैठे हुए थे। यहाँ पर एक लड़की आई, भावना नाम की थी, उन्होंने बताया हमें कि साक्षी को वहाँ पर मार के फेंक दिए हैं, जाके देख लो साक्षी की कोई और है। हमारी चाची वहाँ पर गई तो देखें तो चाची के साथ में सब लोग भागते हुए गए वहाँ पर देखने के लिए। हमारे लोग के जाने से पहले पुलिस वाले पहुँच गए थे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जाने का हम लोग दूर से ही देखे, हमारे चाची चाचा वहाँ चले गए थे नगीच में, और उसके बाद फिर लेके गए पुलिस वाले सारे हॉस्पिटल। उसके क्राइम के बाद आप पहुँचे? हाँ, उसके बाद वहाँ पुलिस मौजूद थी, फिर साक्षी के सबको ले जाया गया? हाँ, उसके बाद सब ले गए थे, जो नहीं वहाँ लेके गए थे गाड़ी से। क्या आपको साहिल के बारे में कोई जानकारी थी? नहीं जी, उसके बारे में कुछ नहीं जानकारी थी। कभी पता लगा हो, या तो साक्षी की जुबानी कभी सुना हो आपने? इधर कभी आए नहीं थे ना, इधर कभी देखे हैं हम लोग, ठीक है जी। हम लोग को नहीं पता कोई चीज़। आप बगल में ही रहते हैं, बगल में ही घर है आपका भी? रहते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं, जब देखेंगे तब तो बताएंगे, जब कभी देखे नहीं तो कहाँ से बताएं। ये बताइए, साक्षी काफ़ी दिन से घर पर नहीं रह रही थी, क्या ऐसा है? काफ़ी दिन से नहीं, वो अपने सहेली के पास रहती थी। मेरे चाची चाचा जाते थे देखने के लिए, ठीक है। वहाँ पर जो नहीं के वो गई थी, अपने उसके सहेली का बर्थडे था, उसके लड़की के बर्थडे था, वहाँ पर गई थी देखने। सहेली के लड़के का बर्थडे था? हाँ, वहाँ गई थी देखने के लिए, उसी सामान खरीदने के लिए गई थी, उसी कारण हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है साहिल की और साक्षी की आपस में दोस्ती थी, इस किसी बात को लेकर, नाराज़गी को लेकर फिर झगड़ा हुआ। देखिए, इसके बारे में तो हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग उनके हाथ में फ़ोन था नहीं साक्षी के। अब किसी और के फ़ोन से बात करती है तो इसको नहीं बता सकते हैं। साक्षी का अपना कोई पर्सनल मोबाइल नहीं हुआ करता था? उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। इतनी निर्मम तरीके से हत्या जो आपकी चचेरी बहन की गई,
हाँ। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग का एक ही मांग है जी, खून के बदले खून, और कोई मांग नहीं। जिस तरीके से मारा गया है, आज मान लो हमारे साथ हुआ, कल को दूसरे के भी साथ होगा, ठीक है। आज मान लो हमारे साथ हुआ तो हम चलो मना कर देंगे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन कल को दूसरे के साथ होगा, फिर वो भी वही होगा, उसका मन बढ़ेगा, उसको देख के दूसरा कोई से मन बढ़ेगा, कल को वो भी यही बात कहेगा कि भाई उसको छोड़ दिया, हमें भी छोड़ देंगे। देखिए सर, अपना है, अपना ही देखता, कोई दूसरा थोड़ी देखने गया, दूसरा कोई देख के ही आएगा, वो छुड़ाने वाला नहीं होता। अगर हम लोग होते ना तब बताते उसे। इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे, बचा सकते थे उसको, लेकिन किसी ने भी बहादुरी नहीं दिखाई। डेयरी के अंदर में लगभग सब कोई ऐसा ही है, कोई दूसरे के बीच में जाएगा, अगर मार देगा उसको तो उसके पीछे कौन जाएगा? कोई दूसरे के लिए खड़ा नहीं होता है, ठीक है, सब अपने लिए होते हैं, दूसरे के पीछे कोई खड़ा होता है? दिल्ली वासी इस तरीके के लोग हैं, पत्थर दिल हो गए जी। जब सामने अब रहते हुए भी कोई नहीं छुड़ाने के लिए राजी है, अकेला बंदा अकेले मार रहा है, अगर वहाँ पर 10 आदमी अगर चाहता तो उसको बचा लेते, ठीक है। आप जानते हैं कि जान बच सकती थी, बच सकती थी, अगर कोई चाहता, 1 आदमी 10 आदमी थे, बचा सकते थे, मार सकते थे, लेकिन कोई नहीं था उस समय, कोई साथ देने वाला नहीं था, तो हम कैसे किसको कहें? उसमें हमारी बुज़दिली है कि हम सामने में रह के भी उसको बचा नहीं सके। आप मानते हैं कि वहाँ तमाम जो लोग मौजूद थे मूक दर्शक बने हुए थे? उनके दिल पत्थर के हैं, शरीर जो है ना भूत बना हुआ है, वो इंसान के शक्ल में पत्थर के मूर्त हैं। इनका ऐसा है कि जो वहाँ हादसा हुआ था, इनकी सारे जने देख रहे थे, और देखते हुए भी उन्होंने उन लड़की की कोई मदद नहीं कर पाए। यहाँ का सारा ऐसा नियम, अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसके ऊपर जो भी होते हैं वो उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। इससे ज़्यादा यही सब चीज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है। अगर कोई किसी को यहाँ मार रहा है तो कोई बचाने नहीं आता है यहाँ पे। क्या दिल्ली के लोग, दिल्ली वासी इतने पत्थर दिल के हो गए हैं? यहाँ सब अपनी सेफ्टी आज के टाइम में सब सोचते हैं। अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसके ऊपर भी बात आ जाती है। तो ये तो अगर मान लीजिए आज उसके साक्षी के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। ये किसी के भी घर पे हो सकता है, सबके हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि यहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्यों बुरा हुआ, कैसे आज उसके साथ है, कल दूसरे के साथ हो सकता है। और क्या, हम लोग तो वहाँ गए थे नहीं, हम तो लोग दूर से आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। क्या लगता है दिल्ली में बहन बेटियाँ अब सुरक्षित हैं कि नहीं है? कैसे सुरक्षित रहेंगी? अब कहाँ सुरक्षित रह सकती हैं? कोई पढ़ने के लिए भेज रहा है, कोई और काम के लिए, जिसके घर में बेटा नहीं बेटी ये जा रही हैं, तो ये तो एक आफत वाली बात हो गई ना। कैसे कोई काम करवा लेगा? सरकार कहती है कि बेटी बेटा कोई फ़र्क नहीं, कैसे ऐसे ही तो फ़र्क हो जाता है ना। कहने वाले तो कहते हैं कि बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, अभी बेटी कोई और दूसरे से काम से जाए, ऐसे ही लफंगबाजी हो रही है। ये घटना जी अगर साहबा डेयरी की देखा जाए, मैं तो जन्म क्रम यही कहा, मैं बचपन से ऐसी घटना देखते चला रहा हूँ। साहबा डेयरी के नज़रिए से देखें तो छोटी घटना मानी जाती है, इससे बड़ी बड़ी घटना यहाँ पे आए दिन होती रहती है। यहाँ इतने निर्मम तरीके से हत्या होना जी, चाकू से ताबा तोड़ वार, उसके बाद भी लातें मारी गई जी, उसके बाद भी पत्थर उठा के मारा गया जी। इसी तरह की घटना, ये तो चलो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, इसलिए यहाँ की आपको मीडिया को दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ और भी घटना अगर छानबीन करो, इससे भी खतरनाक घटना यहाँ हो रखी है। और जिस लड़के की आप बात कर रहे हो जहाँ ये घटना हुई थी, वो लड़के का वो अड्डा था शुरू से, उसी जगह वो कंटिन्यू में बैठता था वहाँ पर। वो कम से कम वहाँ पर 10-20 लड़के इकट्ठे रोज़ हमेशा बैठा करते थे। क्या अपराधी प्रवृत्ति का लड़का था वो? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी? जी दोस्ती थी, और लड़की काफ़ी समय से यहाँ रह भी नहीं रही थी अपने घर पर, अपनी सहेलियों के। परिवार से बात की तो परिवार का ये कहना है कि नहीं, लड़की ऐसा कुछ नहीं है, लड़की यहाँ 2-3 दिन के लिए सिर्फ अपनी सहेली के लड़के का बर्थडे था इसलिए गई हुई थी। काफ़ी मतलब यही है, 4-5 दिन से अपने सहेली के साथ ही रह रही थी वो। क्या परिवार से कोई अनबन थी लड़की की? नहीं, वही है कि अपने ग्रुप सर्कल में रहती, पढ़ाई भी करती, 10वीं क्लास कक्षा में अभी पास भी हुई थी। ये मेरा पता लगा 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे परसों रात में। हाँ, परसों रात में, रविवार के रात में 9:30 बजे पता लगा। मैं यही जगह बैठल था तो 4 गो लड़की आया, लड़का आया, उसके गेट पीट रहा था। हम बोला क्या हुआ? तो साक्षी के जान से मार दिया। ठीक है, साक्षी को जान से मार दिया, ऐसा पता लगा, उन लड़कों ने बताया। हाँ, वो सब बोला जो साक्षी के जान से मार दिया। फिर मैं उस पर कुछ नहीं बोला, फिर उसके माँ के गेट खुलवाया, उसके माँ के भी वही बात बोला, तब हम लोग सब गया वहाँ। फिर आप सारे लोग इकट्ठे करके वहाँ पर गए, तो वहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने? जब तक हम गया तब तक वो मिट्टी उठा के ले गया था। अच्छा, साक्षी का जो शव था वो उठा के ले जा चुके थे पुलिस वाले? हाँ, जब तक हम गया तब तक वो मिट्टी उठा के ले गया था। केवल हम उसके माँ के साथ हम रहा, उसके माँ के साथ जहाँ गया वहाँ से गया। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है जो साक्षी काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह नहीं रही थी। देखो भाई, अपना घर के मैटर तो लोग के पार नहीं लगते हैं। अब दूसरे घर में परदेश है, हम तो देखने नहीं जाते किसके घर में क्या होता है नहीं होता है। मेरा ये पता नहीं है जो उसके बच्चे घर में रहते थे या नहीं रहते थे। हम काम धंधा वाला आदमी है,
हम सवेर में 8:30 बजे जाते हैं, हम 8:30-9 बजे आते हैं। क्या आपने कभी आते जाते निकलते हुए साक्षी को देखा तो होगा कभी? रास्ता पेरा कभी देखते थे, कभी नहीं देखते थे। हम अब दूसरे घर में रहते हैं, नहीं रहते हो तो मैं नहीं देखता हूँ। जो बात कभी साहिल जो है यहाँ पर कभी आया, कभी देखा गया? नहीं देखा हूँ मैं, किसी के नहीं कलंक उठाएंगे। मेरे भी बच्चा है, मैंने जो बात नहीं देखा मैंने झूठे नहीं बोलूंगा। क्या मदद मांग रही थी? ये मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, मेरे को उससे बचाओ। ठीक है, तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। तो अगले दिन उसने सोचा होगा कि जबरू के साथ इसका कोई रिलेशन चक्कर है, उसने साक्षी को मार दिया 28 तारीख को। और अब मेरा यही कहना है उस लड़के को फांसी दिलाओ, पर जो तुम्हारे अंदर दम है तो बात क्या बोला था आपको, एग्जैक्टली क्या बोला? मेरे को ये बोल रहा है कि ये लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, मोस्ट वांटेड बता रहा है, टॉर्चर कर रहा है, फोनों पे गाली गलौज जो भी है मेरे को पता नहीं चला। तो यही बात थी। 9:30 बजे दो लड़की आई थी, 2 लड़के आए थे, 3-4 आदमी आए थे। हम लोग अपने द्वार पर खड़े थे, बोले आंटी चलो जो नहीं के देखो साक्षी सब मार रहे थे, तब मार ही रहा था वो। फिर बोली कि अच्छा जाने दो, मैं अभी आऊँगी। फिर हम ये गेट बंद हो गया, फिर इस एक गेट इधर है, वो गेट खोल के मेरी चाची उधर गई हैं। तब जब मेरी चाची गई आगे आगे मेरी चाची गई, पीछे लग हम भी गए हैं, लेकिन पुलिस वाला में हम लोग को जाने नहीं दिया। वहाँ बोला कि चलो जो मिलना होगा कल मिलना। फिर वहीं से मेरी चाची चाचा को लेके वहाँ थाने चले गए हैं। थाने से फिर आए हैं 2 बजे रात को, जब बारिश हो रही थी तब उन लोग आए हैं, वहाँ से आए हैं। फिर 9 बजे हम लोग फिर थाने गए थे, पलासपुर थाने। 9 बजे हम मेरी चाची चाचा सब लोग थाने गए थे। थाने में से फिर वहाँ से हम लोग फिर वही कागज बना, वहीं से फिर हम बैठ कर चले गए लाश लेने। फिर लाश लेके आए, फिर वही शमशान घाट गए, वहीं सब जला फूक के फिर आए हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।